इसके अलावा मैंने ऑल इंडिया लेवल के 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। जैसा सर ने बताया, मेरी गेट में 596 रैंक है। गेट ऑल इंडिया लेवल का 3rd मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। पहले नंबर पर आपका यूपीएससी आता है, दूसरा जेई, देन 3rd नंबर पर गेट आता है। उसके अलावा मैंने आईआईटी जैम, जो कि बीएससी के बाद सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है या होता है। आईआईटी, जैसा कि आप जानते हैं, देश में सबसे अच्छे लेवल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो है हमारे देश के आईआईटी। आईआईटी मिलकर सातों आईआईटी जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं देश के, वो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। उसे भी मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैंने रिसर्च की बात करें तो एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि हिंदुस्तान में केवल ऑल इंडिया लेवल पर 15 बच्चे देता है, उसमें मेरी रैंक आई थी। इसके अलावा मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में 3 बार कंटिन्यूसली एंट्रेंस क्रैक किया है। पहला बीएससी लेवल पर मैंने क्रैक किया, दूसरा एमएससी लेवल पर, तीसरा पीएचडी के लिए भी मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। इसके अलावा मेरी परसेंटेज एमएससी में 92.9% है। अगर बात करें, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और सम्मान करें। बहुत आप भी बुद्धि के लाल हैं, आपने बरादरी के अंदर एक नाम कमाया है। यूपीएससी के बाद 2nd और 3rd लेवल की जो एग्जाम है उसमें अपना इतिहास रच दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ बात क्योंकि शिक्षा की हो रही है, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अम्बेडकर साहब की बात करी जाए तो वो एक निचले समाज से, जैसा कि आप जानते होंगे, बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था, कुएं पे से पानी नहीं भरने दिया जाता था। आज आप सब जानते होंगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उनके पास इतनी डिग्रियाँ हैं जितनी हमारी एजुकेशन की क्लासें नहीं हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब सबसे बड़े मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी हैं हम मुस्लिमों के लिए। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उनकी बायोग्राफी पढ़ें। आप जो मोबाइल पर टाइम खर्च करते हैं, इससे अच्छा आप अच्छी पर्सनैलिटी जो हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके बारे में जानें। जैसा यहाँ मंच से पहले भी बताया जा चुका है कि यूपीएससी की तरफ यहाँ रुझान काफ़ी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यूपीएससी कोई एक छोटी जर्नी नहीं है। उसके लिए आपको 12th से या 10th से ही आपको उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना होगा। उसके लिए आपको डिफरेंट जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, जैसा मैं 2-4 नाम यहाँ बताना चाहूँगा। इल्मा अफरोज एक मुस्लिम लड़की है, इनके इस संघर्ष की कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उनकी बायोग्राफी आप पढ़ना, इल्मा अफरोज। स्टेफन हसन साहब, इन्हें पढ़िए आपको काफ़ी मोटिवेशनल मिलेगा, यूपीएससी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर यहाँ से कोई बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आप जानते होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया देश की 3rd टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं 3, डीयू एंड जेएनयू। इसके अलावा हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। इन सब में अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई इनमें जाना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या वो जानना चाहता हो कि इनमें कैसे एडमिशन होता है, इनका प्रोसेस क्या है, इनमें किस तरह से हम एडमिट हो सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई इनमें आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आरिफ मोहम्मद है, मैं छाता से बिलोंग करता हूँ। मोबाइल मेरा आप नोट कर सकते हैं। मोहम्मद आरिफ खान, सनाब जाकिर खान, इन्होंने एमएससी केमिस्ट्री